हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉपर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने क्लास 11th के अकाउंट्स जो मैंने पढ़ाया था, आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा। नाउ अभी हम मूव करते हैं सेकंड वीडियो पर, जहां पे मैं जनरल एंट्रीज के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बेसिक जनरल एंट्री सीखा था, अभी बेसिक ही चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आई विल नॉट डिस्प्ले यू क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन, आप लोगों के पास बुक होगी और आप मेरे साथ साथ वो बुक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 शिवलाल की बुक से करा रहा हूं मैं, स्पेशली एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं मैं ये, ठीक है। ओके, तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को आईएमपी टिक कर लीजिएगा पहले, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है ना। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन करा रहा हूं मैं, क्योंकि अकाउंटेंसी जनरली इंग्लिश में ही सॉल्व करते हैं। तो आप हिंदी में क्वेश्चंस एक बार रीड करिए खुद से। यहाँ लिखा है कि रिसीव 75 पैसा इन रुपीज फ्रॉम अ डेटर ऑफ रुपीज 500। एक डेटर, पहले कॉलम खींचना है जनरल एंट्री का, लेकिन अब आज का पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं अच्छे से कॉलम खींच देता हूँ। बाकी की एंट्रीज फिर हम बिना कॉलम के ही करेंगे, मतलब मैं यहाँ पर नहीं खींचूंगा, आप लोग कॉपी में कॉलम्स बनाइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेट का कॉलम, फिर ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा एलएफ लेजर फॉलियो और अमाउंट का डेबिट और क्रेडिट। दिस इज डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फॉलियो, डीआर एंड सीआर। ओके, तो चलिए जनरल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्लास 11th की जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं क्लास 11th के लिए। दूसरा, आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। आप एमपी में कहीं भी रहते हो तो अगर आप शिवलाल की बुक से पढ़ रहे हैं तो इसको आप ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि मैं मोटिवेट हूं, मुझे अच्छा लगेगा अगर ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेगा, राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले फर्स्ट जो एंट्री है कि लिखा है भाई 75 पैसे मिले हैं 1 रुपए में। तो 1 रुपए में 75% का मतलब हो गया 75 पैसा, मतलब वो 75 परसेंटेज की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 रुपए में 75 पैसे मतलब 75%। तो भाई 500 का 75% मिला है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। अब 500 का 75 375 होता है, ठीक है। तो बाकी का पैसा जो नहीं मिला वो डूब जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितना पैसा डूब गया आपका, 125। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू डेटर्स, मतलब हमें डेटर्स से पैसे कितने लेने थे, 500 रुपए। उसमें से 75% यहाँ डूब गया, 0.75, सॉरी 75% मिला है, तो उसको यहाँ कैश में लिखेंगे, डिफरेंस अमाउंट डूब गया। नरेशन आप खुद लिख लेंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ओके, दूसरी एंट्री पर आते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज 200 डिस्ट्रॉयड इन फायर। 200 रुपए का गुड्स आग लगने से डिस्ट्रॉयड हो गया, नष्ट हो गया। तो भाई लॉस बाय फायर होगा ये, तो एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब जब भी गुड्स कम होता है तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू परचेज अकाउंट 200 रुपए। ओके, फिर इसको हम, इसकी नरेशन भी आप खुद से लिख लीजिएगा, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। नरेशन लिखना एग्जाम में जरूरी होता है, ठीक है। अब बाकी आगे लाइन नहीं खींचूंगा मैं, तो प्लीज आप लोग अब समझ जाइएगा कि एंट्रीज में लाइन के अंदर ही कर रहा हूं। थर्ड एंट्री पर आते हैं। डिस्काउंट अलाउड करा है 15 रुपए दिनेश को। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, ठीक है। दिनेश अकाउंट कितने रुपए, 15 रुपए, 15 रुपीज। जनरल एंट्री जो स्टूडेंट अभी हिंदी मीडियम के हैं वो इंग्लिश में ही करते हैं, और मैं लॉजिक के साथ करवा रहा हूं, तो आप सीखते जाइएगा। आगे लिखा है रिसीव, भाई कमीशन मिला है, कमीशन मिला मतलब पैसा मिला, तो जब पैसा मिलता है तो उसको डेबिट में लिख देंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इनकम का नाम हम क्रेडिट में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो भाई 75 रुपीज मिला है, यहाँ पर 75 रुपीज लिख दिया। प्लीज नरेशन आप हर एंट्री के बाद लिखिएगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड।
फिर बैंक ने 30 रुपए चार्जेस के काटे हैं, तो बैंक जो पैसा काटता है वो बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या होते हैं? बैंक चार्जेस हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक को इसलिए करेंगे क्योंकि बैंक से ही पैसा कटेगा। कितने रुपए कटेगा? 30 रुपए। ठीक है, अभी आप लोग जनरल एंट्रीज बिल्कुल सीख रहे हैं, तो जिस लॉजिक से मैं बताता जाऊं आप करते जाइए। नरेशन आप खुद ही लिख लेंगे, बीइंग बैंक चार्जेस पेड बाय या डिडक्ट बाय द बैंक या चार्ज बाय द बैंक। ओके, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा तो डाउट के लिए मैंने बताया है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं डाउट के लिए हेल्प कर दूंगा। मेरा नंबर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप उस नंबर पे अपना नाम लिख करके भेज दीजिए तो मैं डाउट सॉल्व कर दिया करूंगा। क्लियर है? नाउ विजय शंकर ने बिजनेस स्टार्ट करा, कैश इतना, गुड्स इतना, टाइपराइटर इतना। तो क्वेश्चन नंबर 5वें पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भैया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो जिन चीजों से बिजनेस स्टार्ट करेगा उन सबको डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से डेबिट कर रहा है? वो पैसा आ रहा है हमारे पास 10,000 रुपए का। और स्टॉक भी डेबिट होगा क्योंकि पूरा कुछ स्टॉक लेकर के आ रहा है वो, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 रुपए। और 2 में टाइपराइटर भी डेबिट होगा क्योंकि ये एसेट हो गया एक तरीके का। ठीक है, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 4,000 रुपए। और 2 कैपिटल आ जाएगा, 2 कैपिटल अकाउंट। ओके, 10, 5, 15, 4, 19,000। जिस स्टूडेंट्स को पर्सनली पढ़ना है वो जूम ऐप पर भी मैं 11th की क्लासेस चलाता हूँ, आप वहां से पढ़ के वहां से भी पढ़ सकते हैं। उसका नॉमिनल सा थोड़ा बहुत चार्जेस होता है, आप वो चार्जेस पे करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी जितने भी कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पर पब्लिकली अपलोड करूंगा। फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, बी एंड सी। परचेज किया है तो परचेज हमेशा डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर टू ए अकाउंट, अब एज अकाउंट होगा। ठीक है, टू एज अकाउंट, टू बीज और टू सीज। भाई ये कस्टमर के नाम है, इनको क्रेडिट में लिख देना है। ठीक है ना? कितने कितने हैं? 500, 400, 800 रुपए। 5, 4, 9 और 8, 1700 रुपए। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने टोटल नहीं करा था, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जनरल एंट्री का टोटल करते हैं, तो आप लोग खुद लिखिएगा। ठीक है ना? तो थर्ड वाला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उधार बेचा है डी, ई और एफ को, तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट में जाता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर ई कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो भाई टू सेल्स में कितना जाएगा? 700, 800 और 600 रुपए। तो ये यहाँ पर 700 आ गया, यहाँ पर 800 आ गया और यहाँ पर 600 आ गया। तो 8, 7, 15 और 6, 2100 रुपए ये टोटल आ गया। सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? पेड एक्सपेंसेस, पेड कैश फॉर एक्सपेंसेस, पोस्टेज, स्टेशनरी, कैरेज, तीनों को डेबिट कर दीजिए। ये कंपाउंड एंट्री कहलाती हैं। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैरीज इनवर्ड। कैरीज का हिंदी मतलब गाड़ी भाड़ा होता है। कैरीज इनवर्ड मतलब गुड्स को परचेज करते समय जो कैरीज दिया है, 50, 100 और 120 रुपए। 50, 100 और 20, तो सॉरी 20, 170 रुपए। आई होप नरेशन तो अब आप खुद ही लिख लेंगे। बीइंग, सॉरी यहाँ पर टू कैश आएगा, टू कैश अकाउंट, ये 170 यहाँ पर। ठीक है ना? ओके,
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किसी भी जनरल एंट्री में डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा, और इसका लॉजिक मैं साथ साथ बता ही रहा हूं आप लोगों को। पहला है बीमे के 1000 रुपए अगले वर्ष के चुकाए, पेड 1000 फॉर द इंश्योरेंस फॉर नेक्स्ट ईयर। प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया है, एडवांस पेमेंट कर दिया है। प्रीपेड मतलब एडवांस होता है, ठीक है। तो जो पहली एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है तो कैश तो गया ही है ना, हमारा पैसा तो गया है। प्रीपेड हमारे लिए एसेट हो जाता है क्योंकि उसका फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। दूसरी एंट्री पर आ जाइए। 200 रुपए इज टू बी पेड। इज टू बी पेड मतलब अभी वो आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट। बाय एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर दीजिए 2000 रुपए से, और टू कैश लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कैश तो दिया नहीं है इसलिए आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग बोलते हैं अगर अमाउंट या टू बी पेड हो, मतलब अभी पे करना बाकी है, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर थर्ड पर आ जाइए। थर्ड वाला पार्ट क्या है इसका, मशीनरी 1000, उस पर 10% का डेप्रीसिएशन आपको प्रोवाइड करना है। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं और वो ऑलवेज डेबिट जाएंगे, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी, कितने रुपए दिया है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी को क्रेडिट इसलिए कर देंगे क्योंकि एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो उसको क्रेडिट में लिख देते हैं। 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए। एंट्री हो जाएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 10,000 बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। नरेशन जरूर लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 रुपए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी, ये वाले क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 2,000 रुपए, ठीक है। बीइंग यहाँ पर बीइंग इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसी भी बिजनेस के लिए वो इनकम होता है। तो एंट्री हो जाएगी, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ना कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसको ड्राइंग्स में ही इंक्लूड कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बात बता दो 11th वालों से ना, ये वाली एंट्री जो इस क्वेश्चन में जितनी भी है सारी बाद में भूल जाते हैं, वो लॉजिकल एंट्रीज है, मैंने लॉजिक भी बताया। एंड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, भाई ड्राइंग्स का इंटरेस्ट मिलता है, कैश तो मिलेगा नहीं, वो ड्राइंग में ही जुड़ जाता है, इसलिए ड्राइंग को ही डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स होता क्या है, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए अगर किसी बिजनेसमैन के द्वारा कोई अमाउंट विड्रॉ की जाती है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है। आगे हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट क्या होता है। ओके, तो आप लोग जरा कॉपी में इसको नोट करिएगा। दो तरीके का डिस्काउंट होता है, हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों, भैया सबके लिए ना इंग्लिश में ही लिखना है। तो डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा कहते हैं। अब दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, इंग्लिश में ही याद करिए ना, क्या दिक्कत है, और एक कैश डिस्काउंट। इसको व्यापारिक बट्टा, इसको नगद बट्टा। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है ना वो ऑल कस्टमर्स के लिए होता है, सभी कस्टमर्स के लिए होगा, चाहे वो उधार खरीद रहे हो चाहे नगद खरीद रहे हो। और कैश डिस्काउंट ओनली फॉर कैश कस्टमर्स, मतलब जब पेमेंट करोगे तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा। और ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, चाहे उधार खरीदो चाहे गुड्स नगद खरीदो आप, ठीक है ना। फिर इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ इसको क्या कर देते हैं, घटा देंगे। इसकी एंट्री ऑलवेज करते हैं, ऑलवेज विद कैश इन बैंक,
जहां पर कैश जाएगा वहीं पर ट्रेड डिस्काउंट भी जाएगा। अगर ट्रेड कैश डेबिट है तो सॉरी डिस्काउंट भी जाएगा, कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट जाएगा, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट जाएगा। और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं, इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट फ्रॉम लिस्ट प्राइस। भाई एमआरपी जो होता है ना उससे घटा देते हैं। क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे सर ये जरा समझाइए, तो इसको समझने के लिए क्यों ना हम अगला क्वेश्चन ही करते हैं। 2019 के एग्जाम में जो बोर्ड की तरफ से पेपर बनाया जाता है क्लास 11th का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज आप अभी कॉमर्स में बिल्कुल नए हैं, घबराना नहीं है। अगर चीजें समझ में ना आए तो घबराइएगा नहीं, उनको आप दोबारा से पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं बहुत इजीएस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई 10,000 रुपए नगद और 8,000 रुपए के गुड्स से बिजनेस स्टार्ट करा। अभी हमको मालूम है अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो हमको डेबिट कर देंगे, और टू कैपिटल स्टार्ट करा। कैश कितना आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए, और स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 8,000 रुपए। उसके बाद फिर 2,000 रुपए का 10% व्यापारिक बट्टे पर सुरेश को नगद बेचा। समझिए जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। गुड्स सोल्ड 2,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश टू सुरेश। हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा है। कितनी तारीख की बात है ये, 8 मार्च की बात है। तो 8 मार्च पर आ जाइए जरा। और 2,000 का 10% डिस्काउंट पर सेल करा है, किसको, कैश में बेचा है हमने। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 2,000 का 10% घटा देंगे, कितना 200 रुपए, तो बचेगा कितना 1,800 रुपए। अब जो स्टूडेंट अभी 11th में आए हैं 10th पास आउट करके, शायद उनको परसेंटेज निकालना भी नहीं आता है। झूठ मैं नहीं बोलूंगा, मतलब कुछ लोगों को नहीं आता है। आप जो पढ़ रहे हैं शायद आपको आता हो। तो जरा यहाँ देखिएगा, बिकॉज अभी 11th में आप हैं, तो मैं कुछ शॉर्टकट आपको बताता जाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा। भाई परसेंटेज निकालने के लिए ना एक तरीका जो 10वीं तक पढ़ा था आपने, कि भाई 2,000 का हमको निकालना है 10%, तो 10/100 कर देंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कैंसिल, और 20 × 10 200। ये बच्चों वाली मेथड, मतलब मैथ्स की मेथड यही है परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको परसेंटेज निकालने के लिए, जो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप किसी भी डेटा को जनरली देखते ही उसका परसेंटेज बता देंगे आप, मैं बता दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े बड़े नंबर बता दूं, बट जनरली। तो आइए कुछ ट्रिक्स पर बात करते हैं। सपोज दैट ये लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी भी नंबर का हमको 10% निकालना है, कोई भी नंबर लिखा हो, 20,000, कोई भी नंबर लिखा हो ना, तो इसके एक नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा आंसर है बस। तो 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000 रुपए। आंसर वैसे भी इतना ही आएगा 2,000 का। भाई आखिरी के एक नंबर को भूल जाओ आप, तो खत्म बात। 10% निकालने के लिए मान लीजिए सर यहाँ पर लिखा है हमें निकालना है 19,560 का 10% कितना होगा, इसका होगा एक, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 1956। क्लियर हो गया। 10% निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। फिर और भी है, 5 निकालना हो तो भाई 5% निकालना है, तो 10% निकाल के उसका आधा कर दो। आप कहेंगे सर जितना दिमाग इस पे लगाएंगे तो उतना तो हम 20,000 × 5/100 में भी कर सकते हैं ना। अरे तो करिए ना, रोका किसने आपको। मैं तो एडिशनल बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 5,000 का 5% निकालना है, मुझे मालूम है कितना आना है भाई, 5,000 का 5% 250 आएगा, मैंने तुरंत सेकंड में निकाल दिया। अब आप लिखेंगे 5,000 × 5/100, फिर 2 जीरो काटेंगे, फिर 50 × 5 करेंगे, 250 आया। थोड़ा टाइम लगा। मैंने कैसे किया, 5,000 का कितने परसेंट चाहिए, 5, तो मैंने निकाला 10%, ये होता है कितना 500, उसका आधा 250 विद इन सेकेंड्स। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं, हालांकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है क्लास 11th में, इसलिए ऐसी ट्रिक्स आपको सीखनी चाहिए। ओके,
तो भैया ये 2000 का 10% 200 घटा दिया तो 1800 रुपये बचा है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8 तारीख की बात थी। आगे बढ़े, आगे एंट्री करते हैं। तो पेड टू मोहन 575 इन फुल पेमेंट ऑफ ₹600। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी आ जाए फुल पेमेंट या फुल सेटलमेंट, तो फुल पेमेंट या फुल सेटलमेंट का मतलब कि वहां पर डिस्काउंट इन्वॉल्व है। भाई मुझे मोहन को 600 रुपए देने थे, मैंने 575 दिया है, तो बाकी का अमाउंट कहाँ गया? बाकी का डिस्काउंट होगा ना वो अमाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? मोहन्स अकाउंट डेबिट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। मोहन के डेबिट में कितना अमाउंट है प्लीज बताइए जरा। तो भाई मोहन को 600 रुपए देने थे, हमने कैश कितना दिया है? 575। तो बाकी का जो 25 रुपए बचेगा वो कहाँ जाएगा? डिस्काउंट में। क्लियर हो गया? नरेशन लिखते जाइएगा और नरेशन के पीछे मत भागिए, वो तो बीइंग क्या आएगा यहाँ पे? बीइंग कैश पेड टू मोहन। आप तो एंट्री सीखिए, नरेशन में तो कुछ भी लिख दीजिएगा आप, बीइंग लगा करके जो इंग्लिश में लिखा रहता है वही लिख दीजिए। सही सही तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। बाकी फिर आप जब धीरे धीरे थोड़ा मैच्योर्ड होंगे, कॉमर्स में बड़े होंगे, तो आप सीख जाएंगे फिर। और ये एंट्रीज आपको बहुत काम आनी है आगे, तो आप एंट्रीज अच्छे से सीखिएगा, बेस होता है ये कॉमर्स में। 15 मार्च के बाद आगे बढ़ते हैं 20 मार्च को। मैं लॉजिक बता रहा हूं यहाँ पे। 20 मार्च को परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 फ्रॉम रवि एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। रवि से 5000 रुपए का, सॉरी 1000 रुपए का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। तो भाई खरीदा मतलब परचेज, तो परचेज हमेशा डेबिट जाता है। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, टू रवीज अकाउंट, ठीक है। भाई रवि को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि उधार खरीदा है उससे। अमाउंट कितना लिखेंगे? 1000 का 5% कितना आएगा? 50 रुपए। तो उसको घटा देंगे 1000 में, 950 रुपए का सामान खरीदा है। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन डिस्काउंट। क्लियर हो गया? 1000 का 5% निकालना आ जाएगा ना, वो मैथ्स वाला तरीका, 1000 इंटू 5/50, और ये वाला तरीका तो सिखाया ही मैंने। दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मैं क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं करा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोग बुक खरीदिए, बहुत अच्छी बुक है ये, और इससे पढ़ाई करिए। जो दूसरी बुक से पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स, अगर अगर 15 20 50 स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट भेज दें, यूट्यूब पर कमेंट करके बोल दें कि सर आप तो दूसरी बुक से पढ़ाओ, आई स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम अनदर बुक, राइट। अभी मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, लास्ट ईयर दूसरी से पढ़ाता था मैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अगेन बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश 2000, गुड्स 30,000 रुपए। तो आइए जरा एंट्री क्या हो जाएगी? स्टार्ट किया है तो कैश अकाउंट डेबिट। आप लोग प्लीज कॉलम खींच के एंट्री करिएगा, अकाउंट्स में ऐसी बिना कॉलम की एंट्री नहीं होती है। मैंने समझा दिया शुरू में कि भाई जनरल एंट्री का कॉलम खींच लेना। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 2000 रुपए। ओके, तो स्टॉक का अमाउंट भाई इसका 2000 रुपए था, स्टॉक का कितना है? 30,000 रुपए है। तो टू कैपिटल में कितना जाएगा? 32,000। तो यहां पर आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट में 32,000। क्लियर हो गया भाई? ये तो नॉर्मल एंट्री थी, बीइंग बिजनेस स्टार्ट। नरेशन को जितना छोटा लिखा जाए उतना बढ़िया होता है, और 11th क्लास में प्रॉपरली कॉपी बना करके सभी नरेशन लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का, अच्छा डेट यहाँ पर भी दी है, पहले थी 1 जनवरी, प्लीज आप लोग डेट भी लिखिएगा। दूसरी डेट क्या है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी की एंट्री क्या हो जाएगी? भूपेंद्र से 5000 रुपए का गुड्स खरीदा है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो परचेज किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू भूपेंद्र अकाउंट। भूपेंद्र अकाउंट हो जाएगा। 5000 का 10% घटा देंगे तो 4500 रुपीज आएगा। मैंने बोला था ना ट्रेड डिस्काउंट घटा करके लिखना है, ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं, शेखर को 1000 रुपए का माल 5% ट्रेड डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट पर बेचा। बेचा मतलब सेल्स, ठीक है। और कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व है, 5 जनवरी की बात है। तो जब कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व होता है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। फिर मैंने बोला था डिस्काउंट भी यहीं पर आएगा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, आप इसको डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, मैंने डिस्काउंट लिख दिया, चल जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल करा है ना, यस, टू सेल्स अकाउंट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक रफ वर्क बना रहा हूं मैं, इस बॉक्स के अंदर देखिएगा भाई। 1000 रुपए का गुड्स था, पहले हम घटाएंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में इसको, ये समझ में नहीं आता है जनरली स्टार्टिंग में। 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1000 का 5% कितना होगा, 50 रुपीज घटा दिया तो कितना बचा, 950 रुपए। सुनिए, तो सेल्स में आएगा 950 रुपए, 950, क्लियर। फिर यहाँ पर कैश डिस्काउंट निकालते हैं, इस अमाउंट पर 950 का हमें निकालना है 2%, ओके, 2% कैश डिस्काउंट। तो अब 950 का 2% निकालना है, तो ये 19 रुपए आएगा डिस्काउंट यहाँ पर, 19, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये 19 कैसे आया, प्लीज एक्सप्लेन भाई। 2/100 कर दीजिए, 2% आ जाएगा, ठीक है ना। 950 इंटू 2/100, मुझे तो शॉर्टकट मालूम है, वो बाद में सिखाऊंगा आपको। 950 में 19 घटा दीजिए जरा, तो कितना रुपए बचेगा, मतलब 931 रुपए, 931 रुपीज मुझे मिला है। ध्यान से सुनिए फिर से, पहले 1000 रुपए था, 5% डिस्काउंट, सॉरी यहाँ 5 लिखना चाहिए मुझे, 5% डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो 1000 का 5% 50, 950 बचा। फिर कैश डिस्काउंट इस वाली अमाउंट पर निकालते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो इस अमाउंट पर ही निकालेंगे, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट बचती है उस पर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ये सब लिख दीजिएगा आप। मूव टू द नेक्स्ट जनरल एंट्री, 5 जनवरी का हो गया। फिर भाई सैलरी पेड करा है 1000 रुपए, तो एंट्री क्या होगी, कौन सी जनवरी की बात है, 25 जनवरी की, 25 जनवरी की एंट्री है। एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। इसमें तो सोचना ही नहीं है भाई, सैलरी एक्सपेंसेस होता है इसलिए इसको डेबिट कर देंगे, कैश जा रहा है बिजनेस से इसलिए पैसे को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आ जाइए, 60,000 कैश, 20,000 रुपीज से गुड्स स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट करा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फिर से तारीख दी हुई है 1 जनवरी को, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 60,000। फिर स्टॉक आया है हमारे पास, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना, 20,000 रुपए। अच्छा, तो एक बात पूछता हूँ मैं, अभी जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये DR लिखा है मैंने, तो मुझे ना इसका फुल फॉर्म चाहिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है, ठीक है ना। तो मैं तो चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DR। इसको डेबिट कहते हैं, लेकिन R तो आता ही नहीं है उसके स्पेलिंग में, फिर DR क्यों लिखते हैं, तो प्लीज टेल मी, आप मुझे बताइएगा। आपके जो कॉमर्स टीचर हैं जहाँ से आप पढ़ते होंगे स्कूल वगैरह में, उनसे भी पूछिएगा, और जैसे ही पता चले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जब भी पता चल जाए आपको। फिर कैश अकाउंट DR, स्टॉक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। भाई 60 और 20 यहाँ पर कितना आ गया, 80,000 रुपए। नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्ट या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड कैपिटल। 5 जनवरी, सेकेंड एंट्री पर आ जाइए। 5 जनवरी को गौरी शंकर से गुड्स परचेज करा है 22,500 रुपए का, तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
और 2 में कस्टमर का नाम आ जाएगा गौरी शंकर। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, गौरी शंकर। शंकर्स अकाउंट कितने रुपए? 22,500 रुपए, 22,500। इट इज क्लियर। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गौरी शंकर, आप लोग खुद लिखिएगा नरेशन। आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र को 10% ट्रेड डिस्काउंट पर 20,000 रुपए का गुड्स बेचा। 8 जनवरी की बात है, सेल्स करा है हमने, तो धर्मेंद्र डेबिट हो जाएगा। धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 20,000 तो एमआरपी है उसका, 10% घटा देंगे तो 2,000 घटा देंगे तो 18,000 रुपए बचेगा, 18,000। क्लियर हो गया सभी को? 8 जनवरी के बाद आगे बढ़ते हैं 10th जनवरी। तो 10th जनवरी को ड्राइंग्स के लिए 1,000 रुपए और 800 रुपए का गुड्स निकाला है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डीआर। अब क्या क्या निकाला है? तो टू कैश अकाउंट, जो पैसा निकाला है, और 2 में क्या आ जाएगा? गुड्स भी निकाला है उसने, 800 रुपए का माल निकाल दिया, मतलब परचेज कम हो गया है, तो टू परचेज अकाउंट। ओ माय गॉड। अब आप कहेंगे सर ये परचेज तो आप बोलते थे ऑलवेज डेबिट होगा, अब ये क्रेडिट कैसे हो गया? तो भाई परचेज अगर हमारा कम होगा, मतलब जो माल खरीदा है वो कम होगा, तो परचेज को ही हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ बुकों में इसको टू गुड्स के नाम से लिखा जाता है, वो भी सही हो सकता है, आप तो टू परचेज अकाउंट लिखिएगा। क्लियर है ना? अमाउंट में कैश हमने कितना निकाला था? 1,000 रुपए, और गुड्स निकाला था 800 रुपए। ध्यान से सुनिए, आपको मालूम होगा ना, अगर पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स कुछ भी निकालते हैं उसको ड्राइंग्स कहते हैं। इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और जनरल एंट्री बहुत अच्छा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है जनरल एंट्री करने में, तो आप भी एंजॉय करके करिए, ऐसे नहीं कि कोई मजबूरी है या वो है। अगले वाले में तो बहुत क्वेश्चन है, तो करने तो पड़ेंगे हमको। 1 जनवरी को आइए जरा। पहली एंट्री वही, बिजनेस स्टार्ट करा है, 175 कैश और बिल्डिंग 1,00,000 रुपए। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट 1,75,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग भी डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए। टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट क्यों होगा भाई? शुरू में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। प्लीज आप लोग कॉलम जरूर खींचिएगा, कॉलम खींच करके ही जनरल एंट्री करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, और नरेशन भी लिखना है। दूसरी एंट्री, गुड्स परचेज फॉर कैश 75,000। अब आप 2 जनवरी की बात हो रही है, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। सिंपल एंट्री है ये, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। दैट इज 75,000, 75,000। फिर गुड्स सोल्ड टू रमेश 30,000, तो एंट्री हो जाएगी 3 जनवरी को 500 रुपए की सोल्ड करा है रमेश को, तो रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो टू सेल्स अकाउंट 500 रुपए का सामान बेचा है इन्होंने। क्लियर हो गया? हाँ जी, बताते भी जाना है, डाउट पूछते जाइएगा आप लोग। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितनी तारीख की बात है ये? 6 जनवरी की बात है, 6 जनवरी का। तो गुड्स सोल्ड करा है, तो एंट्री कैश के लिए सोल्ड करा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। 700 रुपए ट्रेड एक्सपेंसेस दिए हैं 10th जैन को, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए दिए हैं? 700 रुपए, 700 रुपीज। उसके बाद फिर रमेश से पैसा मिला 29,500 का और डिस्काउंट भी है 500 रुपए का। कितनी तारीख है? 12 जनवरी की बात है। तो हमें पैसा मिला है तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मिला है? 29,500। डिस्काउंट कितना अलाउड करा है? डिस्काउंट अलाउड। अब आप कहेंगे सर ये अलाउड क्यों लिख रहे हो, पहले तो नहीं लिखते थे। तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सुनिए जो डिस्काउंट डेबिट में होता है ना वो अलाउड ही रहता है, उसका नाम यही है। टू में कस्टमर का नाम आ जाएगा, क्या है? रमेश अकाउंट। कितना? 30,000 उससे लेना था, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर 14 जनवरी की एंट्री है। तो परचेस्ड फ्रॉम सुधीर है, परचेज डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर्स अकाउंट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट प्लीज आप लोगों के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। 27,000 फिर कार्टेज पे करा है। कार्टेज को हिंदी में क्या कहते हैं? पता नहीं क्या कहते हैं। ढुलाई, माल की ढुलाई लिखा है 18 जनवरी को। तो भाई हिंदी मीडियम वाले भी सब इंग्लिश में ही पढ़िए, ठीक है, अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं सब कुछ। कार्टेज पे करा है तो एंट्री क्या हो जाएगी? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 1,000 रुपए। उसके बाद ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, कितनी तारीख की बात है ये? 20 तारीख की। 5,000 रुपए 20 जनवरी को 5,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए विड्रॉ करे हैं? 5,000 रुपए, ठीक है। उसके अलावा गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड 2,000। हाउस होल्ड मतलब पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स ही निकाल लिया। अब जब भाई गुड्स निकालेगा तो हम गुड्स को कम कर देंगे। 22 जनवरी की बात है, ठीक है। 2,000 रुपए गुड्स निकालने को क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स, गुड्स ड्राइंग भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ड्राइंग्स ही लिखिए ना, एक ही खाता खुला है हमने तो बस ड्राइंग्स का। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए? 2,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज। क्लियर हो गया। फिर पेड सुधीर और डिस्काउंट रिसीव 25 की बात है, 25 जनवरी की। तो 25 जैन को आइए, हमने पे करा है 26,700 रुपए सुधीर को। तो एंट्री हो जाएगी सुधीर, सुधीर कैपिटल, सॉरी कैपिटल कहाँ से आ गया, मैं ये 12वीं में पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गया हूँ। सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो भाई अब 26,700 रुपए का पेमेंट करा है हमने और 300 रुपए ये है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 27,000 रुपए। नरेशन आपको मालूम है क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड। ओके, तो 10वां क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, कोई डाउट हो तो आपको मालूम है कैसे पूछना है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9425305335, उस पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, क्लास लिख करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं एक 11th क्लास के स्टूडेंट्स का ग्रुप भी बनाऊंगा, तो आप जो है उसमें भी डाउट पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे तो भाई बाकी के जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको भी भेजिए, अकेले अकेले नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th पर आइए। ये कोई खाने वाली चीज नहीं है कि अकेले ही खा लेंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है दूसरों को भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 11,
पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने 12th में जब यूट्यूब पर पढ़ाया था तो फिर वो लोगों ने सबको बताया था, तो आप लोग भी बताइएगा। और 1 जनवरी को आइए जरा यहाँ पर एंट्री करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए है ये। यहाँ लिखा है कि भाई ए से 8,000 रुपए के परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम ए, लिस्ट प्राइस 8,000 दिया है, जिस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, परचेज कर रहे हैं ना, तो देखिए एंट्री कैसे बनेगी। एंट्री को पहले हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर यहां पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट और टू में आ जाएगा डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अब भाई जरा देखिए ध्यान से सुनिएगा। 4,000 रुपए का यहाँ एक आप लोगों के लिए रफ वर्क है। भाई 4,000 रुपए का माल था पहले, जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट है। मैंने बोला था ना पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे 20%, 4,000 का 20% 800 रुपए होता है, तो 3,200 बचेगा। अब 3,200 पर हमने को निकालना पड़ेगा कौन सा डिस्काउंट, कौन सा, अरे नाम बोलिए, कैश डिस्काउंट। इस अमाउंट पर सीडी निकालना पड़ेगा। कितने परसेंट, 10%, तो सीडी आएगा 320 रुपए का। तो भाई 3,200 रुपए में 320 रुपए घटा दीजिए तो 2,880 रुपए आएगा। क्लियर हो गया। तो कैश में कितना लिखेंगे, 2,880 रुपए, इतना पैसा दिया ना उसको। डिस्काउंट में लिखेंगे 320 रुपए और यहाँ परचेज में 3,200। खास बात यहाँ पर ये है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, सेम यही प्रोसेस है। और नहीं आया है तो आप मुझसे बताइए, आपको मैं पर्सनली भी समझा दूंगा। भाई बी से माल खरीदा 3,000 रुपए का, परचेज गुड्स फ्रॉम बी फॉर 3,000। कस्टमर का नाम दिया है, कैश के बारे में नहीं बोला है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उधार खरीदा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, खरीदा मतलब परचेज, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डी आर डेबिट टू बीज अकाउंट। कितने रुपए का खरीदा है, 5,000, सॉरी 3,000 रुपए का खरीदा है, तो 3,000 रुपए का रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पर। नरेशन आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। फिर 8 जनवरी को आ जाते हैं भाई। 8 जनवरी को क्या एंट्री करना है, अब कॉलम्स आपको खुद बनाने हैं। ध्यान सुनिए, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट का कॉलम आप खुद बना लीजिएगा, मैंने शुरू में ही बोला है। सी को 4,000, सोल्ड गुड्स टू सी फॉर 4,000 on 20% TD, 10% CD, he paid half the amount in cash। इसमें लगेगा थोड़ा सा दिमाग, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दिमाग लगाने को तैयार हो जाइए मेरे साथ में। सोल्ड बोला है, सी को बेचा है, आधा पैसा नगद दिया है उसने। तो पहले जरा मैं एंट्री कर दूं, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा तो आने वाला है। इस एंट्री में दिमाग लगेगा, लगाना है, ठीक है। कैश मेरा नहीं लगेगा, आपका लगेगा। कैश अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट भी डेबिट होगा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, फिर सी से खरीदा है तो सीज अकाउंट डेबिट। आप कहेंगे सर ये सीज क्या है, भाई सी के आगे एस लगाना होता है, रूल है ऐसा। किसी स्टूडेंट को ये लॉजिक समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ना 4,000 रुपए का पहले 20% घटा दीजिए। तो भाई यहाँ पर मैं इसको जरा अलग से समझा दूं, फिर यहाँ लिख दूंगा। तो आप लोग जरा स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है कि 4,000 रुपए का माल बेचा, जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 800 रुपए है, मतलब कितना बचा, 3,200 रुपए। अब हम 3,200 रुपए में उसने आधा पैसा नहीं दिया है, क्वेश्चन में लिखा है ना आधा पैसा दिया, तो मतलब 1,600 रुपए दिया है। तो 1,600 नहीं दिया, जो नहीं दिया वो उसके नाम के आगे डेबिट कर देंगे। तो भैया जो कैश डिस्काउंट है ना 10%, वो 1,600 पर निकालते हैं 10%, तो इसका 160 रुपए और 1,440 रुपए आएगा। अरे फिर से समझिए, कैश डिस्काउंट किस अमाउंट पर निकालते हैं, जो पैसा हमें मिलता है। मिल कितना रहा है, 1,600, तो उस पर ही निकालेंगे ना 10%। समझ में आ गया।
आई होप समझ में आ गया होगा। एंट्री इज बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। आप अभी 11वीं क्लास में हैं और ये मैं दूसरी क्लास ही पढ़ा रहा हूँ जनरल एंट्री की। हो सकता है आपको समझ में ना आए, मुझे भी समझने में 4-5 साल लग गए होंगे। 11th में तो पता नहीं आया था कि नहीं, आई डोंट नो। तो आपको भी समय लग सकता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, कोशिश करिएगा समझने की। टू सेल्स अकाउंट में भाई अभी 4,000 का डिस्काउंट घटाने के बाद कितना बच रहा था, 3200 रुपये। हाँ, तो सेल हमारी एक्चुअल में 3200 की हुई है, जिसमें से 1600 रुपये नहीं दिए और 1440 रुपये दिए हैं और 160 रुपये का डिस्काउंट है। इसका बाइफिकेशन इधर कर दिया है, तो समझ लीजिएगा। ये वाला लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, पेपर में नहीं आता है। मैं ऐसा क्यों बोलूँ कि नहीं आता है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। अभी आप कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, सो डोंट यू थिंक अबाउट द एग्जामिनेशन। अभी आप सीखने के बारे में फोकस करिए। एग्जाम में क्या आना है क्या नहीं आना है डजेंट मैटर, वो सब मैं बाद में बता दूंगा। वैसे मैं जो चीज बताता हूँ वही आती है पेपर में, ठीक है। फिर अगली एंट्री पर आते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को आइए जरा यहाँ पे। तो भाई 12 जनवरी को क्या हो रहा है, ई से 5,000 रुपए के गुड्स का ऑर्डर मिला। नो एंट्री। भाई सुनिए, ऑर्डर मिलने की कोई एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में मैं जब थ्योरी आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो अकाउंट्स में हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जिसमें मतलब जो सिर्फ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कोई इवेंट हो रहा हो। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है ना भाई, ऑर्डर दिया, ना पैसा आया, ना गुड्स आया, ना गुड्स गया, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए नो एंट्री।